नमस्कार। कल आप सब लोग कल उपस्थित थे। कल मैंने आपके सामने प्रस्तावना के रूप में और कुछ विषय के रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि एक 50-55 मिनट में सभी विषयों को स्पर्श कर पाना ये संभव नहीं होता है और इसको आप भी समझ सकते हैं। और ये जब कहते समय मैं ये भी जानता हूं कि आप सब लोग अध्ययनशील है, कई बातें पढ़ते हैं, कई बातें जानते हैं, कई प्रकार की बातों का विचार भी आप करते रहते हैं और इसलिए जो भी कुछ रखा गया वो आपके लिए शायद नया नहीं होगा, परंतु जिसको कहा जाता है कि एक लाउड थिंकिंग होता है, उस रूप में उसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। बाद में यहाँ बताया गया था कि आपको किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, आप पूछ सकते हैं। तो कई प्रश्न आए हैं। समय की एक मर्यादा है, उस मर्यादा में यथासंभव जितने प्रश्न होंगे उतने प्रश्नों को आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल मैंने मराठी में कुछ कहा था, आज मैं हिंदी में कुछ कहने वाला हूँ। जो भी प्रश्न आएंगे उसका हिंदी में मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, परंतु गोवा के लोगों का हिंदी जितना अच्छा है उससे थोड़ा अच्छा होगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। बाकी तो प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। विश्वगुरु भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दृष्टिकोनातून या संवादात्मक कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिसा आम्ही सगळेजण जमिल्ले आसा। व्यासपीठाचेर हजर आशिल्ले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माननीय सहकार्य श्री भैयाजी जोशी तसेच अन्य संघाचे अधिकारी हांचे स्वागत करता। त्याचबरोबर व्यास सभागृहात हजर आशिल्ले सगळे गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले सगळे प्रतिष्ठित मान्यवर लोक हांचे सुद्धा सगळ्यांचे ह्या दुसऱ्या सत्रांत दुसऱ्या दिसा सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि आमच्या उत्तर गोवा संघाची जी कार्यकारिणी आसा त्या उत्तर गोंयचे संपर्क प्रमुख श्री राजाराम उर्फ राजू कुंडयकर हांकां विनंती करता की हो 2 दिसाचो कार्यक्रम यशस्वी करपाक लागून ज्यांनी ज्यांनी हातभार लायलो तांचे सगळ्यांचे आभार प्रदर्शन करचें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे NIOचे डायरेक्टर आणि NIO स्टाफ हांणी आमकां बरो एम्बियन्स आशिल्लो हॉल आणि बरी पार्किंग वेवस्था आशिल्लो जागो उपलब्ध करून दिलो आणि ह्या हॉलान सगळ्यो सुविधा दिल्यो, त्या बद्दल तांचे आभार व्यक्त करता। प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हांणी आमकां 2 दीस कवरेज दिल्या बद्दल तांचेय हांव आभार व्यक्त करता। आमकां केटरिंगची बरी वेवस्था दिल्या बद्दल मराठी केटरर्स हांचेय हांव आभार व्यक्त करता। पोलीस आणि ट्रॅफिक पुलीस हांणी आमकां मदत केल्या बद्दल हांचेय हांव आभार व्यक्त करता। आणि आमचे निमंत्रण मान्य करून 2 दीस काल आणि आज कार्यक्रमाक आयिल्ल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता। धन्यवाद। आत्ता भैयाजींनी जसे सांगला त्याप्रमाणे अनेक प्रश्न आयिल्ले आमच्याकडे। कालचे जे भाषण झाले भैयाजींचे ताचे अनुसरून आणि अन्य विषयाचेर अनेक प्रश्न आशिल्ले। त्या प्रश्नांचे थोडे संकलन केला विषयवार आणि जाता तितले मॅक्झिमम प्रश्न घेवपाचो प्रयत्न आज जातलो। जे आमचे सदाचे कार्यकर्ते जे आसा, जे रुटीन कामान आसा, तांचे प्रश्न थोडे फाटल्यान दवरल्या। म्हणजे केन्ना समजा उरले जर आसत जाल्यार भैयाजींची तांची भेट जातलीच फुडल्या हातून कालावधीन तांकां तेन्ना ते निरसन जावपाक शकता। अशे प्रश्न आसा। तर एड्युकेशन फिल्डा संदर्भातले जे प्रश्न आसा ते पयलीं घेता। तातूंत जे प्रश्न आयला तांचे नांवां वाचता। डॉक्टर प्रदीप सर मुकादम, निलेश जोशी मडगांवच्यान, प्रसाद बाबू नाईक मडगांव, ओमकार प्रभू वाळपय, जयेश फडते पोंडा, अशा सगळ्यांचे प्रश्न जे आशिल्ले एड्युकेशन संदर्भात तो एकत्रित संकलित करून वाचता। संस्कृत व भारतीय भाषांचे कलांचे संवर्धन, पहिलीपासून प्रत्येक शाळेत संस्कृत, प्रत्येक गावात संस्कृत गुरुकुल, अनुशासनासाठी सैनिकी प्रशिक्षण, मूल्य शिक्षणावर भर,
या सगळ्यांचा अंतर्भाव असणारी शिक्षण प्रणाली भारतात करता येईल का? स्वतंत्र भारत में हमको सब कुछ करने का अधिकार है, स्वातंत्र्य है। प्रश्न आता है कि लोकतंत्र में सरकार में बैठे हुए लोग जनता की आवश्यकता, जनता के भावना को समझकर योजनाएं करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती है कि जिसके संदर्भ में विचार करते समय केवल जनभावनाओं का विचार न करते हुए देश की आवश्यकता को समझकर कुछ करने की आवश्यकता रहती है। और मैं मानता हूं कि किसी भी देश में भविष्य का निर्धारण युवा पीढ़ी करती है और युवा पीढ़ी तैयार होती है शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा यानी केवल पुस्तकी ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान इतना पर्याप्त नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि अंग्रेजों के जमाने से जो भी शिक्षा पद्धति यहाँ पर चली, तो योजना से यहाँ लाई गई थी, हमारे यहाँ के प्रशासन ने, जो भी सरकार में बैठे, उन्होंने इसको एक बदल परिवर्तन करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। और 70 वर्षों में वो एक स्थायी हो गया, मजबूत हो गई, जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। अब शिक्षा व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान जगाएगी, व्यक्ति को अपने आइडेंटिटी का परिचय कराएगी, उसके जीवन की दिशा तय करेगी। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश का भविष्य अगर शिक्षा के द्वारा निर्धारित होना है तो वो शिक्षा उस प्रकार की होनी चाहिए, इसलिए हुआ नहीं। हम लोग यहाँ प्रश्न में पूछा गया कि क्या प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत और शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसलिए सरकार को दोनों पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। मैं सरकार इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में बहुत से निर्णय करने का केंद्र सत्ता है। हमने जो एक पैटर्न स्वीकार किया, उस पैटर्न में यहां पर किसी को भी स्वतंत्र शिक्षा नीति चलाने का स्वातंत्र्य नहीं है। आज सरकार जो नीति बनाती है उसी को लेकर चलना पड़ता है। और इसलिए जिन्होंने ऐसे निजी स्तर पर प्रयास किए, उनके प्रयास सफल रहे। मैं कुछ नाम बता सकता हूं। रामकृष्ण मिशन है, चिन्मय मिशन है, पांडिचेरी के अरविंद आश्रम से कुछ दिशा प्राप्त करके चलने वाले कुछ शैक्षिक केंद्र हैं। उन्होंने कुछ अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं। हमको सबको लगता है कि संस्कृत इस देश के सभी भाषाओं की जननी है और भारत को अगर समझना है तो संस्कृत के बिना भारत को समझना मुश्किल है। और इसलिए निकट के कुछ लोगों के अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इसका विचार न करते हुए और संस्कृत को स्थान उचित मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुशासन वगैरह की बातें आती है, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी, परंतु गुरुकुल जिस प्रकार की इस भावना थी उस प्रकार के गुरुकुल नहीं, उसको नया रूप देना पड़ेगा। अब आश्रम जैसे गुरुकुल नहीं बनेंगे, लेकिन गुरुकुल में अगर केंद्र शिक्षा के लिए समर्पित, ये अगर गुरुकुल की एक परिभाषा अगर हम मानते हैं और वो व्यवसाय का केंद्र न बने, इसको अगर मानते हैं, तो ऐसे मिशन लेकर चलने वाले शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए कि जो मिशन से काम करेंगे।
आज अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि बिजनेस बंद रहा है। जब तक हम शिक्षा इस विषय को बिजनेस से बाहर नहीं लाएंगे तब तक थोड़ी कठिनाई रहेगी। और हम देश के हित के लिए सब प्रकार का पाठ्यक्रम ला सकते हैं, लेकिन इसमें सरकारी स्तर पर नीतियों में कुछ लचीलापन लाना पड़ेगा। वो अगर आता है तो ये बातें हम जरूर ला सकते हैं। कुछ प्रयोग भारत के अंदर चल रहे हैं, सरकार के सब प्रकार के नियमों का पालन करते हुए भी प्रयोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसे प्रयोग धर्मी आज है, उनको अधिक प्रोत्साहित दिया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है और एक आदर्श हम ला सकते हैं। कुछ प्रयोग जो चल रहे हैं उन प्रयोगों को हमको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओमकार प्रभु वाळपई, स्वामी विवेकानंद said fitness is important aspect for youth. At the same time, for growth of the youth, economy is needed. How does RSS look at these two aspects? हर देश का अपना एक स्वभाव है, एक प्रकृति है। जब विवेकानंद ने कहा तो वो वाणी सत्य ही है, उसमें कोई विचार करने का कोई कारण नहीं। परंतु शायद विवेकानंद ने ये नहीं कहा है इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूथ, ऐसा नहीं कहा होगा। एस्पेक्ट फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री ऑल्सो, फॉर द नेशन हो सकता है। और इसलिए किसी भी देश का विकास तो उसमें एक आर्थिक इकोनॉमी एक बहुत बड़ी बात होती है। हमने इसको भी आफ्टर 1947 इसमें हमको परिवर्तन लाने के बहुत अवसर थे, लेकिन यहाँ पर एक मानस बना, गुलामी का जब रहता है तो गुलामी का मानस भी रहता है। तो जो तंत्र चलाने वाले थे उनको लगा कि भारत की कोई अर्थनीति नहीं है, और इसलिए कुछ लोगों को लगा कि सोशलिज्म के द्वारा होगा, कुछ लोगों को लगा कि कैपिटलिज्म यही आर्थिक नीति का आधार बनेगा। कुछ लोगों को लगा कि कम्युनिज्म के द्वारा होगा। ये तीनों प्रकार के जो इकोनॉमिक फाइनेंस इसमें संदर्भ में जो नीति है वो उसका अल्टीमेट गोल सबका एक है। लेकिन इसको छोड़कर कैपिटलिज्म अथवा सोशलिज्म अथवा कम्युनिज्म, इसको छोड़कर भी एक और थिंकिंग होना चाहिए था, क्योंकि इन सबके जो इकोनॉमिक संदर्भ में जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर उसमें केवल एक मनुष्य के सुख की कल्पना की है। पंडित दीनदयाल जी ने जो विचार रखा कि इसमें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर विचार करना पड़ेगा। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, तो मनुष्य के और भी जो उसके डायमेंशन है उसको लेकर विचार करना चाहिए। सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में, कैपिटलिज्म में, इन सब में मनुष्य एक बॉडी, एक शरीर, यहीं तक विचार हुआ है। इसलिए उसके सुख की कल्पना की गई, उसके संतुष्टि की कल्पना की गई, उसके आधार पर नीतियां बनी। परंतु हम जानते हैं, भारतीय मनीषी, भारतीय चिंतक ने कहा कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, तो उसका एक अंतःकरण है, मन है, उसकी एक बुद्धि है, उसका एक आत्मा है। सबके समाधान के लेवल अलग अलग प्रकार के। इसलिए जब तक हम इंटीग्रेटेड मनुष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो तब तक कोई भी पॉलिसी ठीक नहीं होगी। दूसरी एक बात भारत की विशेषता रही है प्राचीन काल से, हमारा भारत का स्वभाव ये डिसेंट्रलाइजेशन का रहा है, विकेंद्रित व्यवस्था को हमारे यहां पर प्राधान्य रहा है। इतने बड़े देश में कहीं से एक जगह से सब केंद्रित हो, ये उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है।
उसके कारण कई समस्याएं निर्माण होती है। लेकिन आज के इंडस्ट्रियलाइजेशन के कालखंड में हो सकता है कि 100% डिसेंट्रलाइजेशन may not be possible, but certain areas can be fixed. There will not be decentralization. तो हम लोग मानते हैं कि इकोनॉमी के संदर्भ में विचार करते समय देखिए, भारत का एक और स्वभाव रहा है कि हम रिजिड नहीं है, हम लिबरल है। इसलिए अकॉर्डिंग टू पीरियड आगे चलना, पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा कि हमारी जो कोई कल्पना है, भावना है, वो रिजिड नहीं है। वी आर वेरी लिबरल एंड वी आर रेडी टू चेंज, बट उसका निर्णय करने का आधार क्या है? तो उन्होंने कहा कि देश का और समाज का हित जिसमें है वो हम स्वीकार करेंगे। इसलिए आज के जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी सेंट्रलाइज क्या हो, डिसेंट्रलाइज क्या हो, इसका बैलेंस करते हुए चलना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए इकोनॉमी के संदर्भ में एक है और एक छोटा सा बिंदु है कि इसमें हमारी सॉवरेंटी है, हम स्वतंत्र है, हम किसी के पीछे चलने वाले लोग नहीं, हम अपनी राह बनाने चलने वाले लोग हैं। ये भी दुनिया के सामने इस प्रकार का इकोनॉमिक विषय में भी मॉडल कौन रखेगा, तो एक मॉडल कहा जा सकता है। एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भारत की है और भारत में एक क्षमता है। इसलिए संतुलित करते हुए चलना पड़ेगा, बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। किसी भी एक्सट्रीम में दुनिया चल नहीं सकती, संघ ऐसा मानता है। दीपा मिरिंकर, कोंढा तालुका। एक सामान्य स्त्री नोकरी, संसार आणि इतर प्रपंच सांभाळताना विश्वगुरु भारत यासाठी काय करू शकेल? आहे का प्रश्न विचारणारे? आज सभागार में महिलाएं कम है, फिर भी प्रश्न आया है तो प्रश्न बड़ा अच्छा है। अगर महिला नौकरी कर सकती है, उद्योग कर सकती है, लेखिका बन सकती है, कला के क्षेत्र में आगे जा सकती है, तो सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? लेकिन महिलाओं के संदर्भ में विचार करते समय हम इक्वलिटी की बात नहीं करते। सामाजिक जीवन में हर प्रकार का सबका रोल है। बच्चों का एक रोल है, युवकों का एक रोल है, प्रतिभावान लोगों का एक रोल है, महिलाओं का एक रोल है। इसलिए यहां पर अगर हम इतिहास देखते हैं तो महिलाओं की भूमिका सभी क्षेत्रों में अच्छी रही है। चिंतन के क्षेत्र में है, अध्ययन के क्षेत्र में है, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में विदुषियां हैं, पुरुषार्थ जगाया है। अभी महिला और पुरुषार्थ दो शब्द कॉन्ट्रेडिक्टरी लिखेंगे, परंतु पुरुषार्थ एक अलग प्रकार का उसका डायमेंशन है। तो वो दिखाने वाली झांसी रानी हुई, रानी दुर्गावती हुई, रानी चन्नम्मा हुई है। यहां पर अहिल्याबाई होलकर ने प्रशासन चलाया है। और आज के जमाने में कल्पना चावला जैसे निकलती है और वो मंगलायन चला तो उसमें सब प्रकार का काम करने वाली महिलाएं थी। तो महिलाओं की क्षमता के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। संतुलित करके चलना पड़ेगा। और संतुलन इसका मतलब अन्याय वगैरह नहीं होता है। डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ एरियाज है, कोई समस्या नहीं। परंतु आज की शिक्षा व्यवस्था के कारण सभी महिलाएं आगे तो आई है। मेरा एक मानना ऐसा है कि
इस विश्वगुरु भारत यानी श्रेष्ठ भारत, मैं विश्वगुरु शब्द एक तरफ रखता हूं, हम एक श्रेष्ठ भारत की बात करें तो श्रेष्ठ भारत बनने में महिलाओं का योगदान भिन्न प्रकार का परंतु बहुत प्रभावी हो सकता है। वो अच्छी मां बनेगी। कितना भी कहो तो मां का काम पिताजी नहीं कर सकते। पिताजी का काम शायद मां कर सकती है परंतु मां का काम पिताजी नहीं कर सकते। तो मां का जो काम है वो कौन करेगा? मां को ही करना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ की परंपरा, यहाँ के जीवन के मूल्य, नैतिकता, इसको बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बाल्यकाल में नई पीढ़ी का जो मराठी में कहते हैं जड़न घड़न घड़ाई होती है, वो मां के द्वारा होती है, पिताजी के द्वारा नहीं। इसलिए पीढ़ी का निर्माण, इसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी अच्छी है। लेकिन आज की शिक्षा में अगर आगे बढ़ गए तो बाकी क्षेत्रों में भी उनका योगदान होता है। सेना में भी बहुत अच्छे पद पर महिलाएं गई है, परंतु इस प्रकार का करते हुए अपने, जो कल मैंने कहा था कि एक परिवार अपनी एक व्यवस्था है, उस परिवार की धुरी पुरुष नहीं है, महिला है। एक 2000 के आसपास के दशक में एक यूनियन का साइंस कांग्रेस हुई थी पुणे में। आरजी माशेलकर उसके चेयरमैन थे। तो उन्होंने जो एक पंचशील करके एक बताया था, तो उस पंचशील में उन्होंने 2 बातें बताई। मैं बाकी बताने की इस संदर्भ में नहीं है। 2 बातें उन्होंने बताई कि भारत को अगर आगे चलना है तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ये चिल्ड्रन सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए और वुमेन सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए। ये एक वैज्ञानिक ने कहा है, बड़े शास्त्रज्ञ ने कहा है, और हम लोग भी अनुभव करते हैं कि ये पीढ़ी को तैयार करना, इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। आज के युग में अन्य क्षेत्रों में भी आगे जाना उसमें अच्छा ही है, स्वागत है, लेकिन उस भूमिका के साथ समझौता न करते हुए चलना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी भूमिका महिलाएं निभा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। सुनील देशपांडे, ताळगाव, संघात हिंदू सोडून इतर धर्मातील नागरिकांचे काय स्थान आहे? संघ में सबको स्थान है। जो जो संघ में आना चाहता है उसको स्थान है। हमने कभी भी अहिंदुओं को संघ में आने के लिए मना नहीं किया है। हाँ, हमारा फोकस जरूर हिंदू समाज संगठित करने पर रहा है। तो जो रूढ़ अर्थ से आज हिंदू अपने आप को मानता है उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया, ये बात पक्की है। लेकिन अगर संघ के विचारों के साथ कोई ईसाई संप्रदाय का व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे सहमत हूं, इस्लाम का कोई व्यक्ति कहता है मैं आपके साथ सहमत हूं, मुझे आप प्रवेश दीजिए, हमने कभी किसी को विरोध नहीं किया है, प्रवेश दिया है। अगर कोई यहाँ का अन्य धर्मीय, अन्य संप्रदाय का व्यक्ति अगर यहाँ की परंपराओं को मानता है, यहाँ के जीवन मूल्यों को मानता है, यहाँ की श्रद्धा स्थानों को मानता है, तो आपत्ति कुछ नहीं है। भारत को मानने वाला चाहिए। हमारा किसी प्रकार का, जैसे कल भी मैंने कहा कि भारत के चिंतन में हमने कभी ये नहीं कहा कि मंदिरों में जाने से ही ईश्वर प्राप्त होगा, हमने नहीं कहा है। बहुत से हिंदू मंदिर में नहीं जाते हैं, तो उनको ईश्वर प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। उसमें कोई अलग अलग कल्पना से जा सकता है, परंतु देश को मानेंगे कि नहीं अपना देश? अगर वो कहेंगे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, बाकी ठीक है,
तो हम कहेंगे कि इसको आप माँ नहीं मानते हो, मातृभूमि नहीं मानते हो। तो फिर कैसे होगा? शाखा में आएंगे, संघ में आएंगे, तो कई बातें तो करनी पड़ेगी। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आज कितने परसेंट हिंदू है तो आज भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। हम अपने विचारों को लेकर चले हैं, उन विचारों के साथ जो जो सहमत होगा उसको संघ में हम स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, आइए। और इसे आए भी है। कुछ मात्रा में केरल में आए, कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश में मुसलमान लोग संघ में आए थे। हम अपने न विचारों में परिवर्तन करेंगे, न हमारी मान्यताओं में परिवर्तन करेंगे। इसके साथ जो भी अपने आप को जोड़ना चाहेगा उसका स्वागत है। तो ईसाई भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, तो उनका स्थान जैसे हिंदुओं का स्थान है वैसे उनका भी स्थान रहेगा। उनका अलग स्थान नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। मुसलमानों के लिए कोई अलग कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने संघ के नाम में राष्ट्रीय है, जो अपने आप को राष्ट्रीय मानता है संघ में आएगा। इसलिए हम सबका स्वागत करने वाले लोग हैं, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। और जो आएंगे उनका सम्मानजनक स्थान होगा। एक बात पक्की है, अलग स्थान नहीं होगा, इतना पक्का है। प्रवीण चौधरी, वास्को। कई सरकारी प्रतिष्ठानों के लोगों को संघ में जुड़ने पर प्रतिबंध क्यों है? अब जिन्होंने प्रतिबंध लाया उनको पूछना पड़ेगा। हमने तो नहीं कहा है कि आप इस पद पर आप संघ मत आइए, हमने थोड़ी प्रतिबंध किया है। हम तो कहते आइए, आप बिना डरे आइए। भारत का संविधान इसे मना नहीं करता है। हाँ, भारत का संविधान जरूर है कि उन्होंने कहा है कि आप राजनीतिक काम नहीं कर सकते। मैं थोड़ा इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दुर्भाग्य से इस देश में देश के हित की बात करना, समाज हित की बात करना, देश के संकटों पर चर्चा करना, इसको पॉलिटिकल माना जाता है। हाउ इट इज पॉलिटिकल? मैं देश का रहने वाला हूं, देश के बारे में सोचूंगा नहीं? देश के प्रश्नों के बारे में मुझे विचार करने का अधिकार नहीं है? परंतु जब ऐसे देश और समाज के संदर्भ में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में बोलना जब राजनीतिक माना गया, तब लोगों ने कहा कि संघ भी पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकते, वो प्रतिबंध है। पर मैं आपको बताता हूं कि ऐसे अभी तक तो कोई बहुत प्रयोग नहीं हुए कि संघ के हैं इसलिए उनको और सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ऐसा उदाहरण तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकते। कोई भी कानून इस प्रकार का नहीं है, परंतु एक राजनीतिक दृष्टि से एक भय निर्माण करने का प्रयास होता है। ये संकुचितता छूटनी चाहिए। देश के अच्छे कामों में अच्छे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, किसको प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, गलत कामों के लिए आप जरूर करिए। और ये बात पक्की मान लेनी चाहिए कि देश और राष्ट्र के संदर्भ में बोलना ये पॉलिटिकल नहीं होता है, ये नेशनल है और नेशनल बनने का सबको अधिकार है। इतना केवल इस बारे में सोचेंगे, मुझे लगता है कि बहुत समस्या नहीं। कुछ लोग जरूर कई कठिनाइयां निर्माण करते हैं। मुझे बहुत से संघ के स्वयंसेवक मालूम है कि जो आरएसएस के हैं, इस कारण उनको वहां पर हैरेसमेंट हुआ है, परंतु किसी को भी निकालने का साहस नहीं हुआ है। हैरेसमेंट होता है। हम कहते हैं कार्यकर्ताओं को कि आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, सहन कीजिए, आपको निकालेंगे नहीं, तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए प्रतिबंध क्यों लगाया वो उनको पूछना चाहिए। और प्रतिबंध लगाने का कारण अगर यह है कि संघ पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, तो मैं कहता हूं वो गलत है। डॉक्टर विनय सावर्डेकर, मडगांव। Why is RSS branded as communal by some people? Is this because Hindus are not united?
अब यही प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि कम्युनल की परिभाषा क्या है। लेट देम डिफाइन द कम्युनल वर्ड। कम्युनिटी एक समाज होता है, तो केवल एक समूह के और छोटे इसमें कोई बात करता है तो उसको कम्युनल माना जाता है। बात सही है कि एक कोई ग्रंथ है, एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय को लेकर बात करते हैं, दूसरों को सहन नहीं करते, उनको कम्युनल, अभी कम्युनल गाली हो गई आज कर देता है। हम मानते हैं कि देश के अंदर हिंदू ये कभी भी कम्युनल नहीं होता है। सांप्रदायिक, अगर कम्युनल का शब्द अगर करना है तो सांप्रदायिक हिंदी शब्द है इसका। तो हिंदू नाम का कोई संप्रदाय नहीं है। यहां पर शैव है, यहां पर वैष्णव है, यहां पर मध्य संप्रदाय है, यहां पर शाक्त संप्रदाय है, ये सब कम्युनिटीज है, ये संप्रदाय है। संप्रदाय की परिभाषा कही गई कि एक ग्रंथ है, एक उसका महापुरुष है, एक उसकी पूजा पद्धति है, उसको कहते हैं संप्रदाय। हिंदू में ऐसा नहीं है कुछ। हमारा कोई एक ग्रंथ नहीं है, हमारा कोई एक देवता नहीं है, हमारा कोई एक पूजा पद्धति नहीं है, हमारी कोई एक प्रकार की मान्यता नहीं है। कई भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताओं को लेकर समाज चल रहा है। हाउ हिंदू कैन बी कम्युनल? या वेदों को मानता है वो भी हिंदू है, नहीं मानता है वो भी हिंदू है। मंदिर में जाने वाले भी हिंदू है, न जाने वाले भी हिंदू है। यज्ञ होम हवन करने वाले भी हिंदू है, उसको न करने वाले भी हिंदू है। तो कहां हिंदू को आप किस संप्रदाय के परिभाषा में लाओगे? इसलिए हिंदू को कम्युनल मानना, सांप्रदायिक मानना और हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोगों को सांप्रदायिक कम्युनल मानना, ये बिल्कुल गलत है। कल भी मैंने कहा कि हिंदू का काम करना कोई कभी सांप्रदायिक हो नहीं सकता है, क्योंकि हम किसी एक ग्रंथ का, किसी एक पूजा पद्धति का, किसी एक देवता का हम वर्णन भी नहीं करते हैं। इसलिए पूछना चाहिए कि कम्युनल यानी क्या, सांप्रदायिक की आपकी परिभाषा क्या है, किस आधार पर आप संघों को सांप्रदायिक मानते हो? मुझे विश्वास है कि न उनके पास इसका स्पष्टीकरण है, नहीं हम इनको कम्युनल मानते हैं, इतना इससे नहीं होगा, आपको तर्क देना पड़ेगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि हिंदू कभी भी इट कैन बी कम्युनल, क्योंकि एक नहीं है, कुछ भी बहुत अलग अलग है। और यहां पर संप्रदाय के झगड़े आपस में होते आए हैं, शैव वैष्णव के झगड़े होते आए, तो एक होते तो झगड़ा नहीं होता आपस में, पर होता है, विवाद होता है। झगड़ा मतलब विवाद होता है। शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत रखा, मध्वाचार्य ने द्वैत रखा, तो बाद में अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत आ गया है, तो ये चलता है। ये हमारे यहाँ इस प्रकार की छूट है, अपने अपने विचार रखने का स्वातंत्र है। और इसलिए संप्रदाय अगर है तो ये संप्रदाय है, हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं। और इसलिए हिंदू को कम्युनल मानना, और संघ हिंदू मानता है, इसलिए आरएसएस को ब्रांडेड करते हैं कि आप कम्युनल हो। यहां तो मैं बहुत लोग जानता हूं कि हमारे जैसे लोग मंदिरों में बहुत कम जाते हैं, पूजा पाठ बहुत कम करते हैं, करना चाहिए, तो दो राय नहीं है। परंतु अगर हम कम्युनल होते तो हम अलग प्रकार के दिखाई देते, नहीं है। लेकिन जिन्होंने सोचा है कि इनको यही कहना है, वो कहते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक प्रश्न आयला जे नाव नाशिल्ले, प्रश्न असो आसा, हिंदुत्व संकल्पना स्पष्ट करावी। थोड़ा आगे है, मैं समझता हूं कि इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं मानता हूं मैं। इसको
बार बार कहा गया है कि हिंदू ये जीवन शैली है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है भारत के। अगर हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ की सर्वोच्च एक न्याय व्यवस्था है, तो इन्होंने कहा है कि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, और इसलिए यह हिंदुत्व है, ये जीवन शैली है, जीवन के मूल्य है। हाँ, हमारी जीवन शैली है और उसका हमें गर्व है। जीवन दृष्टि तय होती है, जीवन दृष्टि के आधार पर जीवन के मूल्य बनते हैं और मूल्यों के आधार पर जीवन शैली विकसित होती है, वो हिंदुत्व नाम से जानी जाती है। हमारी पाप पुण्य की कल्पना है, हमारी जन्म पुनर्जन्म की कल्पना है, आपस में व्यवहार कैसे होंगे उसकी कुछ कल्पना है। धर्म की व्यापक परिभाषा है भारत के अंदर। धर्म यानी संप्रदाय नहीं है। ऐसे कई शब्दों को लेकर जो एक भ्रम निर्माण किया गया है, उसके कारण कई प्रश्न है वास्तव। तो यहां पर आचार धर्म कहा गया है, उसको भी धर्म शब्द प्रयोग है। पिता का धर्म है, माता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, राजा का धर्म है, पड़ोसियों का धर्म है। वो धर्म को हम अगर इस प्रकार के व्यापक दृष्टि देखेंगे तो धर्म यानी क्या है, तो जीवन शैली है, जो कर्तव्य बताए गए वो है। हिंदुत्व कर्तव्य को अधोरेखित करता है, अंडरलाइन करता है कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन की ओर देखने की दृष्टि क्या है, अर्थ की ओर देखने की हमारी दृष्टि क्या है, वो हिंदुत्व है। प्रकृति को देखने की दृष्टि क्या है। हम मानते हैं कि यह पंच महाभूतों के द्वारा निर्माण हुआ है, ये हिंदुत्व की दृष्टि है। उसके आधार पर जीवन के मूल्य तय हुए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। उसके आधार पर जीवन शैली तय हुई, हम पेड़ों की पूजा करेंगे, हम नदियों की पूजा करेंगे, हम पक्षियों की पूजा करेंगे। ये जीवन शैली में आ गए, मंदिरों से संबंध नहीं। धर्मादाय चिकित्सालय होते हैं, कौन से पूजा पाठ होते हैं वहां पर। व्यक्ति अपने लिए घर बनाता है तो अपने किसी परिवार के श्रद्धेय उनका नाम देता है, पिताजी के नाम देगा, मां के नाम, घर को नाम देता है, अपने कोई इष्ट कुल देवत है उसका नाम देता है। परंतु अपने पैसों से समाज के लिए बनाया उसको धर्मशाला कहते हैं। तो धर्म की इतनी व्याख्या है। तो हिंदुत्व अगर हम इसको धर्म इस नाते सोचेंगे, जीवन शैली इस नाते सोचेंगे, जीवन के मूल्य इस नाते सोचेंगे, तो फिर यह कहीं पर भी कोई संभ्रम नहीं। जब हिंदू मतलब मंदिर, हिंदू मतलब महिलाओं पर अत्याचार, हिंदू मतलब केवल पूजा पाठ, ऐसा जिन्होंने सोचा उन्होंने भ्रम निर्माण किए हैं। हिंदू यानी आचार धर्म है। आचार ये समाज जीवन के लिए पोषक क्या है, उसको शुद्ध आचार कहा है। ऐसे आचार बताने वाला वो हिंदुत्व है, उसको हिंदुत्व का है। इसको जो मानता है वो हिंदू है। इतनी सरल परिभाषा में की गई, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये और अधिक विस्तार से इसका विचार किया जा सकता है, परंतु ऐसा जीवन शैली को मानने वाला वो हिंदू है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। डॉक्टर नंदकुमार कामत, कालापूर। विज्ञान तंत्रज्ञानाने सर्व मानवाची कल्पना बदलून टाकणाऱ्या युगात काम करत असताना स्वयंपोषक वैज्ञानिक राष्ट्रवादाची, विश्वधर्माची जोड देणारी एक नवी आग्रही विचारसरणी आगामी दशकात स्वीकारणे संघाला व परिवारातील संस्थांना अपरिहार्य ठरणार नाही का? बहुत व्यापक प्रश्न है वैसे, इसलिए इसके एक एक वाक्य पर अधिक बोलना पड़ेगा।
इसलिए मैं इसके और गहरे में नहीं जाऊंगा, परंतु एक जो मान्यता है कि विज्ञान और वेद कुछ अलग है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हमारे यहां के सारा चिंतन ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। इसके उदाहरण तो कई दिए जा सकते हैं। तो वेदों में उसको अगर लिखित किया है तो ये वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा ना, ये वैज्ञानिक है कि नहीं है, किस आधार पर कहेंगे। इतने प्रकार के वेदों के परिभाषाएं समझने के लिए अध्ययन तो करना पड़ेगा उसमें। पर मैं इतना अभी कह सकता हूं कि वेद यानी विज्ञान से कुछ अलग है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हिंदू धर्म ही, हिंदू मान्यता ही ये विज्ञान निष्ठ है, बहुत साइंटिफिक है। अध्ययन करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। यहां के हर अपने एक्शंस के लिए साइंटिफिक रीजन है। अब हम उसका अध्ययन न करने के कारण नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है और नई पीढ़ी का समाधान नहीं कर सकते, तो नई पीढ़ी कहती है ये सब बेकार है। इसलिए आज के हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको समझे और नई पीढ़ी को हम समझाएं। ये परंपरा से चला आया है। बीच के कालखंड में समझाने की प्रक्रिया खत्म हो गई, केवल मानने की प्रक्रिया चली, उस कारण ये प्रश्न निर्माण होते हैं। अगर हम समझने वाले समाज का वर्ग बनेगा तो समझाने वाला बनेगा, और इसलिए ये साइंटिफिक है, इसमें हर बात के तर्क है। अगर हम सामान्य बात पंचांग की बात लेंगे तो पंचांग का जितना सूक्ष्मता से भारतीय मनुष्यों ने जितना उसका अध्ययन किया है, उसका और किसी ने तो नहीं किया है, और किसी संप्रदाय में इतना नहीं है गहरा अध्ययन। यहां पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक 2-2 साल, 5-5 साल पहले बताते कि इस साल में होने वाला है। एक रचना है। हाँ, ऊपर से अध्ययन करने से नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे अध्ययन करने वाले लोग भी चाहिए, समझाने वाले लोग भी चाहिए। हम एक हिंदू के नाते हम एक विश्वास रखें कि अपना सारा चिंतन ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसकी चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन इतने अगर हमारी मन की मान्यता रही तो इस दृष्टि से हम सब इन बातों की तरफ देखेंगे। और काल बाह्यता का जो प्रश्न आता है, ये काल बाह्यता क्या होती है, ये भी अनुभव के आधार पर सिद्ध होता है। ये अभी कालोचित नहीं है, अपने आप बदलने वाला है। ये प्रकृति जो काल बाह्य बातें हैं उसको प्रकृति ही नष्ट करेगी, हमको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको कभी ना कभी पूछ भी थी, चली गई, क्योंकि इसका उपयोग नहीं था। मराठीमध्ये माकडहाड असतं, मराठीमध्ये माकडहाड सगळ्यांनाच आहे, पण ते है, अब उसकी स्थिति बदल गई तो नहीं, आवश्यकता नहीं। तो प्रकृति अपना काम करती है कि जो कालोचित होता जाता है। वैसे ही समाज जीवन में भी, व्यवहारों में भी अपने आप जो अनुचित है वो नष्ट होता जाता है। पर कभी कभी अनुचित जाए इसके लिए कोशिश भी करनी पड़ती है। वो जो समाज सुधारक है वो ये करते हैं, वो दूर का देखते हैं। सब दूर का देखने वाले जिनको दूरदृष्टि है वो कालोचित क्या है, काल विसंगत क्या है बताते हैं। उनके मार्गदर्शन में समाज चलता आया है, हर पीढ़ी में हुआ है। केवल एक हम सबका परिचय शब्द बताकर मैं आगे बढ़ता हूं। हम जहां पर पूजा पाठ करते हैं तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त ऐसा कहा जाता है, तो यहां पर हुआ है। स्मृतिकार हुए, श्रुतिकार हुए, उन्होंने कालोचित बातें बताते गए। इस स्मृतिकार एक नहीं है, कई संख्या में है कि जिन्होंने समय समय पर विचार करते हुए इसको छोड़ो, इसको लेकर चलो, ये किया है। और इसलिए जो काल बाह्य होगा वो जाएगा।
आज की जो समस्या है वो इतना ही है कि इस प्रकार का चिंतन करने वाला जो वर्ग जितनी संख्या में होना चाहिए उतना आज नहीं है। हमारी चिंता है कि वो कैसे निर्माण होंगे, उस पर जितना विचार होगा उतना कोई प्रकार के सब प्रकार के प्रश्नों का हम समाप्त होता हुआ देखेंगे। हिंदू ही केवल ऐसा है कि जो कालानुरूप परिवर्तन करने वाला है। हम लोग हैं परिवर्तनशील है, इसलिए काल सुसंगत जीवन शैली विकसित होते आई है, आगे भी चलेगी। प्रकृति को भी इसकी चिंता है, ऐसा मैं मानता हूं। राघव शेट्टी मापसा, ऐसा हिंदू प्रार्थना स्थान मंदिर कब शुरू होगा जहां पर सभी हिंदू रोज प्रार्थना के लिए आएंगे? जब एक ही प्रार्थना स्थल बन जाएगा तो वो हिंदू नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। एक ही स्थान कैसे बन सकता है? मनुष्य ने अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार ईश्वर की मूर्ति घड़ी है, अपने अपने स्वभाव के रुचि के अनुसार, तो वो उसको मानता है। ये स्वातंत्र है, ये छूट है, यही तो हिंदुत्व है। अगर हम एक मंदिर बना देंगे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, फिर वो हिंदुत्व नहीं रहेगा, वो हिंदू नहीं रहेगा, वो संप्रदाय बन जाएगा। संप्रदाय है हमारे यहां पर भी जो संप्रदाय को लेकर चलते हैं ना, वो थोड़े रिजिड होते हैं। दत्त है मतलब दत्त को ही मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। शैव है तो हम शिव को ही मानते हैं, ऐसा है अपने यहां पर। नहीं, ऐसा नहीं। किसी ने मजाक में कहा कि शैव थे अलग और वैष्णव अलग थे, तो ये शैव और वैष्णव अलग नहीं है, इसलिए ब्रह्मा को मिलाकर दत्त का रूप बनाया। अब वो एक तो नहीं हुए, पर एक नया दत्त संप्रदाय बन गया। वैष्णव ऐसे ही रहे, शैव भी ऐसे ही रहे, और हमने दत्त संप्रदाय बना दिया। हम बहुत शक्तिमान है इस बारे में, सामर्थ्य संपन्न है, इसलिए ये कभी होने वाला नहीं। एक स्थान, एक प्रकार की प्रार्थना, एक प्रकार की मूर्ति, ये जिस दिन होगा उस दिन वो हिंदू नहीं रहेगा, इतना मान के चलना चाहिए। बाकी तो मैंने कहा ना कि इसको फिर एक बार हम जीवन शैली के साथ अगर हम जोड़कर देखेंगे तो इस प्रकार की एक प्रार्थना नहीं होगी। एक प्रार्थना कर रहा है तो संघ ने इसको एक स्वीकृत किया है कि हम प्रार्थना केवल भारत माता की एक साथ करें, यही हमारे लिए देवता है। और मैं संघ ने नहीं कहा है, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने अपने मंदिरों को, उनके बहुत कठोर शब्द है, सारी देवताओं की मूर्तियां 150-200 साल के लिए बंद करके रख दो और केवल भारत माता को ही माता मानकर उसकी पूजा करो, यही आज आवश्यकता है। ये उस समय का है, 150 वर्ष पूर्व। तो इतना आसानी से नहीं होगा, लेकिन भारत माता की जय, भारत को अपना ही देवता मानना, अपने अपनी देवताओं को मानते रहे, पर हम भारत को अपना आदर्श श्रद्धा का केंद्र माने। केवल संदर्भ आया इसलिए मैं उल्लेख कर देता हूं। महर्षि अरविंद ने कहा है कि भारत में आध्यात्म की कोई कमी नहीं है, भारत में धार्मिकता की कोई कमी नहीं है, भारत में विद्वत्ता की कोई कमी नहीं है, भारत में पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं अगर कमी कुछ है तो भारत को पहचानने में हमारी दुर्बलता है। भारत को पहचानने में, जिस दिन भारत में रहने वाला भारत को समझेगा उस दिन इस देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा ये हमारी मातृभूमि है, तो किसी ने कहा कि इसको तर्क से समझाओ, तो उन्होंने कहा ये मातृभूमि है, ये तर्क से समझाने का विषय नहीं, ये हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा कभी तर्कों से समझा ही नहीं जा सकती। हम मानते हैं हमारी माँ है, हमारी माँ है,
और कई प्रकार के महापुरुषों ने इसको कहा है कि ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव है, चेतना युक्त है। इसलिए गीत एक चलता है, संगम में भी चलता है, बाकी सुनते होंगे। मृण्मयी हो तुम चिरात, गीत के आगे के पंक्ति में कहा गया है तुम अचेतन हो परंतु चैतन्य तुमसे प्राण लेता। आज सागरा प्राण तड़मड़ क्यों कहा सावरकर जी ने? इस निर्जीव भूमि की ओर देखकर कहा। इस मातृभूमि के लिए सब प्रकार का त्याग सहन करके बलिदान करने वाले क्यों आते हैं? अगर ये निर्जीव भूमि होती तो। परंतु भारत यानी हिमालय, भारत यानी पर्वत, भारत यानी नदियां, ये जिनको जिन्होंने माना उसने भारत को समझा नहीं है। फिर उनके मन में आता है कि जहां घास का तिनका भी नहीं उगता है वो देश का हिस्सा चला गया तो चला गया, क्योंकि उन्होंने उस टुकड़े को भारत माना। तो निर्जीव नहीं, और इसलिए इस प्रकार का भाव मन में रखकर सोचना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना करना है तो मैं कहूंगा कि इस देश के अंदर भारत माता की प्रार्थना यही सब देश को एक शक्ति ऊर्जा देने वाली रहेगी, और किसी मंदिर किसी देवता की इस प्रकार की आवश्यकता है, एक समान है इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है। डॉक्टर सुभाष भोसले, भारत इज गोइंग टू बिकम विश्व गुरु, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, but the worry is nowadays Hindu is become enemy of Hindus. Can this situation be overcome? ये आपने लिखा है, ये प्रश्न में पूछा है। हिंदू है बिकम एनिमी ऑफ हिंदू कम्युनिटी, मतलब बीजेपी। हिंदू कम्युनिटी मतलब बीजेपी नहीं है, इसको पहले हम ध्यान दें। भाजपा का विरोध करने मतलब हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और अब राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, उसको इसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, हिंदू हिंदू का शत्रु बनता है, ऐसे उदाहरण है अपने यहां पर, वो आज के नहीं। इसका एक ही कारण है कि हिंदुत्व का विस्मरण, यही उसका कारण है विरोध करने का, और कोई कारण नहीं। फिर जाति भी, एक जाति के लोग भी आपस में विरोध करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को विरोध करने वाले उन्हीं के कुल के, उनके ही परिवार के लोग थे ना, नहीं थे? ऐसा थोड़ी है। राणा प्रताप को विरोध करने वाले वहीं के राजपूत थे ना। तो जिन्होंने इस प्रकार के सारे भ्रम निर्माण हुए और स्वार्थ केंद्रित हो गए, वो स्वार्थ केंद्रित लोग ही ऐसे इस मार्ग पर चलने वालों को विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनको विरोध करने में ही हमारा स्वार्थ है। ऐसे लोगों को पूछिए, आप हिंदू नहीं हो क्या? देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं, पर आपका हिंदू तो खराब है, कैसे तय करते हैं? लोग कहते हैं इसकी विवेकानंद का हिंदुत्व अच्छा है, सावरकर जी का नहीं है। क्या आपके इसके क्या आधार क्या है? सावरकर का हिंदुत्व क्या है और विवेकानंद का क्या है? बंगाल में जब कम्युनिस्ट शासन था, या आज भी शासन है, वो अपने आप को हिंदू विरोधी मानता है, पर सारे दुर्गा पूजा के पंडाल के प्रमुख बनते हैं। अगर आप देवताओं को नहीं मानते हो, हिंदू नहीं मानते हो, तो आपके दुर्गा पूजा के पंडाल के उस समिति के प्रमुख क्यों बनते हो? केरल में कम्युनिस्टों का साम्राज्य है। देवस्वम बोर्ड बनेगा तो देवस्वम बोर्ड का अध्यक्ष कहना चाहिए हम कम्युनिज्म के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम देवता वगैरह नहीं मानते, जिसको बनाना है उसको बनाओ। नहीं, वहां पर कट्टर कम्युनिस्ट भी उस देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष बनने की स्पर्धा में आते हैं। तो क्या है? तो हिंदुत्व को विरोध करना ये भी पॉलिटिकल, हिंदुत्व को समर्थन करना ये भी कभी कभी पॉलिटिकल होता है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व, हिंदू समाज इससे ऊपर उठना चाहिए, वो राजनीति से ऊपर उठेगा तो सारे हिंदू का विरोध है वो केवल राजनीतिक कारणों से हुआ है,
ऐसा मान के चलते हैं, अनुभव भी ऐसा बताता है। रवींद्र टांगरी, वास्को, प्रसाद बाबू। एक मिनट ना, इसका भारत विश्व गुरु बनने से कोई संबंध नहीं है। भारत का विश्व गुरु बनना ये राजनीतिक लोगों पर निर्भर नहीं है, ये तो भारत की जो सुप्त शक्ति है उस पर निर्भर करता है। राजनीतिक झगड़े होते रहेंगे, उसके कारण विश्व गुरु बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। रवींद्र टांगरी, वास्को, प्रसाद बाबू नायक, मडगांव. How can the feeling of being united be inculcated among Hindus, and how can we become a Hindu Rashtra? ये थोड़ा प्रश्न है जरा, एक बार फिर दोबारा पढ़िए, आपने क्या पढ़ा है? How can the feeling of being united be inculcated among Hindus, and how can we become a Hindu Rashtra? देखिए, इसमें राष्ट्र ये बात पूछी गई, हाउ वी बिकेम ए हिंदू राष्ट्र। इसका मतलब है हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, ऐसा इसका अर्थ होता है। हमारा मानना है हिंदू राष्ट्र है, वो कोई बनाना नहीं है, निर्माण नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो है, एग्जिस्ट। इसलिए संघ ने कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ऐसी बात नहीं कही। डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे कि जब तक विश्व में एक हिंदू है तब तक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र की कल्पना ये देश की सीमाओं के साथ जोड़कर सोचने वाली नहीं है। अब इसमें राष्ट्र और राज्य, इसके जो संभ्रम है उस कारण ऐसा प्रश्न आता है कभी कभी। शरीर होता है तो शरीर के 3 भाग होते हैं। एक शरीर है 8 मास का बना हुआ है, उसकी आवश्यकता है, खाना पीना चाहिए, कपड़े चाहिए, उसकी सुरक्षा चाहिए, वो एक आवश्यकता है। पर केवल इतना ही है क्या? तो शरीर के अंदर न दिखाई देने वाला एक है जो हमको दिखाई नहीं देता है, उसको हमने प्राण कहा, आत्मा कहा, चैतन्य कहा, वो कहा। इसलिए कभी कभी हम जब कहते हैं कि वो तो चले गए, उन्हें कहाँ चले गए? शरीर तो पड़ा हुआ है, चला कौन गया है? वो शरीर वही है, कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं वो चले गए, गेले, कालच गेले। गेले कुठे आहेत ना? तो गया वो क्या है? जो गया जिसको मानते हैं वो राष्ट्र है। देश, राज्य और राष्ट्र। देश ये भौतिक दृष्टि से दिखाई देता है, राज्य उसकी सब प्रकार की जो दिखाई देता है उसकी व्यवस्था करता है। लेकिन किसी भी हर व्यक्ति का जैसा आत्मा है वैसे देश का भी एक आत्मा होता है, उसको नाम दिया है राष्ट्र। वो राष्ट्र, इसलिए राष्ट्र की संकल्पना जो है ये राज्य के साथ जोड़कर नहीं देखनी चाहिए। लेकिन आत्मा को भी प्रगटीकरण के शरीर चाहिए ना, उसके बिना तो आत्माएं बहुत भटक रही है। जब तक उसको शरीर नहीं है तब आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए भूमि चाहिए, इसलिए भारत देश है अपना, इसके साथ इसका अटूट संबंध है। इसलिए हिंदू राष्ट्र है ना, इसको जिसका द्वारा यह प्रगटीकरण हो रहा है, वो जो देश है जिसको हम भारत कहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र का एक प्रकट रूप है। और जब इस प्रकट रूप को बनाए रखना है, बनाए रखने से आत्मा भी प्रकट रूप समाप्त नहीं होगा, आत्मा बना रहेगा। अगर ये देश समाप्त हो जाएगा तो आत्मा का प्रकटीकरण किससे होगा? हिंदुत्व का प्रकटीकरण किससे होगा? इसलिए हिंदू राष्ट्र है, उसका प्रकट रूप भारत है, इसलिए भारत भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। अगर इसमें से हिंदुत्व सब निकल गया तो जमीन का टुकड़ा बन जाएगा।
जमीन का टुकड़ा रहेगा। और हम इसको बांध के चलते हैं। इस प्रकार की जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है वो राज्य से अलग है। लोगों ने राज्य और राष्ट्र को एक ही मान लिया, देश और राष्ट्र को एक मान लिया। मैं समझता हूँ कि इसकी और अधिक स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता रहेगी। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाउ वी कैन बिकम ए हिंदू राष्ट्र, वी आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। केवल इसको मजबूत करना है, संघ इसको स्ट्रेंथन करने की बात करता है। बाकी जयेश नाईक, रणजित फाळगावकर परवरी, ईसाई धर्मगुरू व चर्च यांच्या माध्यमातून जी षडयंत्र शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रात राबवली जात आहेत त्यावर उपाय म्हणून आपण काय करू शकतो? मास कन्व्हर्शन ऑफ हिंदूज यावर आपलं काय मत आहे? इसके भी दो प्रश्न हैं, दो हिस्से बनते हैं। षड्यंत्र अगर लगता है तो षड्यंत्र को उजागर करना चाहिए। चर्च षड्यंत्र करता होगा तो चर्च के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, परंतु षड्यंत्र करने वाले भी बहुत कुशल हैं। हमको तो षड्यंत्र सफल होने के बाद लगता है कि षड्यंत्र था, इतनी हमारी अवस्था थी। जागरूक रहेंगे। मैं किसी पर बहुत टीका टिप्पणी करने की कल्पना में नहीं हूं, लेकिन अगर चर्च किसी प्रकार के सामाजिक कामों के करने के पीछे एक मतांतरण का, धर्मांतरण का उद्देश्य रखता है तो क्या वो सही है? हम उसको सही नहीं मानते। अब समाज के लिए काम करना है, स्वागत है, लेकिन इसके आधार पर आप ये अगर कहोगे कि मजबूरी का लाभ उठाकर हम कन्वर्शन करेंगे, नहीं चलेगा, तो प्रामाणिकता नहीं है। चेन्नई में, तमिलनाडु में एक बार वहां की सरकार ने निर्णय किया कि आप धर्मांतरण नहीं कर सकते, धर्मांतरण का बंदी का कानून लाया। तो दूसरे दिन चेन्नई के रास्ते पर जुलूस निकला, उन्होंने कहा हम सारे स्कूल बंद कर देंगे। तो उस धर्मांतरण का कानून आया, इसका विद्यालय बंद करने से संबंध क्या है? आप विद्यालय इसके लिए चला रहे हो, इसका मतलब यही होता है। इसलिए कन्वर्शन, अगर कोई व्यक्ति ईसाईयत को स्वीकार करता है, समझता है अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, बन सकता है ईसाई। परंतु आप किसी के अज्ञान का, किसी के गरीबी का लाभ उठाकर शोषण करते हुए, बाय द वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आप उसको अगर ईसाई बनाते हो तो ये ठीक नहीं, इसका हम विरोध करते हैं। अन्यथा कोई ईसाई बनने में क्या, हमको विरोध करने का कारण क्या? हम तो वही कहते हैं कि आप किसी भी मार्ग से जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान को मानो, लेकिन गरीबी है, पिछड़ापन है, अज्ञान है, उसको आप आधार बनाकर कुछ देकर आप उनको ईसाई बनाओगे तो ये अप्रामाणिकता है, इसके हम विरोध करते हैं। पर समझकर ईसाई बनाया थोड़ी जाता है। तो षड्यंत्र अगर कहना है तो पूरे देश भर का मैं अनुभव कह सकता हूं कि कई प्रकार के एनजीओज के रूप में आए। हम वाटर कंजर्वेशन में काम करेंगे, हम फॉरेस्टेशन में काम करेंगे, पर अनुभव यह है कि जब ऐसी एनजीओ आती है बहुत जल्दी उसके साथ साथ चर्च भी पहुंच जाता है। आप वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहे हो, वहां चर्च बनाने की क्या आवश्यकता है? वाटर कंजर्वेशन में काम कीजिए। आप कोई मेडिकल सर्विसेज देना चाहते हो, दीजिए, वहां चर्च क्यों बनना चाहिए? तो षड्यंत्र यानी इस प्रकार आप समझाइए, चर्च में बुलाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को स्वीकार होगा, कोई ईसाई बनेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो पढ़ रहे थे कि एक ईसाई व्यक्ति
शंकराचार्य जी के पास आया कि मुझे हिंदू बनना है। वो तुम कौन बड़े ईसाई हो? वो तुम ईसाइयत क्यों छोड़ रहे? ये प्रश्न पूछा है। जब तुमको लगेगा कि ईसाइयत में रहकर मुझे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, ऐसा जब तुम अनुभव करोगे तब तुम आओ यहां पर, तुम बताइए वहां आपको समस्या क्या है। ये प्रश्न केवल हिंदू ही पूछ सकता है और कोई नहीं पूछे। इसलिए मास कन्वर्शन ये तो गलत ही है, इंडिविजुअल कन्वर्शन भी गलत है, लालच देकर। इसलिए कानून बनाने की बात आती है। जबरदस्ती से किसी प्रकार का लालच देकर किसी का धर्मांतरण करना, हम कहते हैं इसको अपराध की श्रेणी में डालना चाहिए, इसे हमारी मान्यता है। जो इच्छा से जाएगा कोई प्रतिबंध नहीं, हम किसी को रोकने वाले नहीं। वो गए हैं ऐसे लोग, रेवरेंड तिलक गए नहीं गए ऐसे थोड़ी है। रमाबाई रादड़े गई, ईसाई बनी है, किसने विरोध किया? सोच समझ कर आप ईसाई बन सकते हो, जबरदस्ती नहीं बना सकते किसी। सुरुवातीक सांगितल्याप्रमाणे प्रश्न हो आता नाही सुरुवातीक सांगितल्याप्रमाणे प्रश्न खूप असा, मग आमच्याकडे टायमच कमी असा म्हणून आम्ही अनेक प्रश्न घेवपाक शकना। विश्वगुरु भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दृष्टिकोनातून ह्या संवादात्मक 2 दिवसाच्या कार्यक्रमाक काल आणि आज तुम्ही सगळेजण हजर असा, तर ह्या एकूणच कार्यक्रमाचे समारोप जो असा तो करचो अशें हांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्य माननीय भैयाजी जोशी हांका विनंती करता। और समय होता तो बाकी भी कुछ प्रश्न बचे हैं, उसका समाधान कर सकते थे। समाधान मतलब इंटरएक्शन है, आप भी सब जानते हो। और भी थोड़ा विचार करेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, कठिन बात कुछ नहीं। देखिए, इस प्रश्न का जैसे मैंने कल कहा कि जब तक इस देश का हिंदू जागरूक नहीं होगा, जब तक सक्रिय नहीं होगा, जब तक संगठित नहीं होगा, तब तक इस देश के प्रश्नों का हल मुश्किल है। इसलिए यहां के रहने वालों के अंतःकरण में अपने देश के प्रति स्वाभिमान जगाना, हमें वास्तव में किसी का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। वो कर रहे हैं इसलिए हम करें, इससे देश कभी बड़ा नहीं हुआ है। न औरों के गुणगान से अपना देश कभी बड़ा होने वाला है। अपने साधनों को हमें ही बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। व्यक्तिगत क्षमताओं को समाज के लिए मैं इसको सरेंडर कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं, ऐसा भाव जगाना पड़ेगा। इस्राइल देश छोटा है परंतु बड़ा है। कभी वियतनाम था, छोटा देश माना जाता था, पर वियतनाम भी बड़ा था। हो ची मिन्ह आए थे भारत में, पुरानी घटना है। पंडित जवाहरलाल जी थे प्रधानमंत्री। हो ची मिन्ह से पूछा गया कि उस समय अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई स्थिति में थी, तो पत्रकार ने पूछा कि आप कब तक लड़ोगे अमेरिका से, आप तो छोटे हो। तो उनका जवाब था, अमेरिका को सोचना चाहिए कि हम वियतनाम के साथ कितने दिन लड़ेंगे, हम क्यों सोचें, वो तो सोचें। तो पत्रकार ने कहा उनकी 10 साल लड़ने की तैयारी है, तो उन्होंने कहा हमारी 11 साल है। ये होता है पुरुषार्थ। हो ची मिन्ह दिखने में दुर्गंध, कभी आपने फोटो देखा होगा तो कोई बड़े सशक्त ऐसे तो नहीं थे। जैसे इजराइल का एक कार्टून आया था बहुत पहले, जो
कि वो एक इजराइल सैनिक हाथ में बंदूक राइफल लेकर खड़ा है और एक पत्रकार उसको पूछ रहा है कि तुम्हारी दाई और अरब है, बाई और अरब है, आगे अरब है, पीछे अरब है, क्या होगा? कहता है भगवान उनको बचाए, मैं तो कहीं पर भी गोली मारूंगा तो उनको ही लगने वाली है। ये जो भाव होता है ना, ये देश को बड़ा बनाता है। संसाधनों से कभी देश नहीं बड़ा बनता। संसाधन उपयोगी है, पर जब तक जन सामान्य इस भक्ति से, देश के प्रति श्रद्धा से, कर्तव्य से प्रेरित नहीं होगा तब तक क्या होगा? संविधान ने हमको अधिकार दिए, ये मानना ही गलत है। अगर हमको संविधान ने अधिकार दिए तो अपने प्राचीन लोगों ने कहा अधिकार है तो हमारे कर्तव्य भी है। तो अधिकार देना ये आधी बात है। जब तक अधिकार और कर्तव्यों का जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा? आज सारा तंत्र लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है, न कि कर्तव्य के बारे में। इसलिए महर्षि अरविंद का फिर एक बार स्मरण होता है, उन्होंने कहा कि जब तक अधिकार और कर्तव्य इसका समन्वित नहीं होगा तब तक अपना देश आगे नहीं बढ़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर हम अपने कर्तव्य पालन करते हैं तो उसमें दूसरों के अधिकार सुरक्षित है। अगर माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, बेटे के अधिकार सुरक्षित है, बेटे अपने कर्तव्य का पालन करेगा, माता पिता के अधिकार सुरक्षित है। सरकार अपना काम करेगी, प्रजा के अधिकार सुरक्षित है, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करेगी, सरकार बनी रहेगी। ये कर्तव्यों का स्मरण है। और इसलिए किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों के संदर्भ में एक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति भारत का अच्छा नागरिक बने, अच्छा हिंदू बने, अच्छा देशभक्त बने। आज देश के सामने जो प्रश्न है ना, वो नागरिकों के कारण खड़े हुए, ऐसा नहीं लगता है। इतनी गंदगी फैलती है। किसी भी देश में स्वच्छता का नारा देना नहीं पड़ता है। मैं कहीं गया हूं, आप लोग भी छोटे छोटे देशों में गए होंगे। भारत में क्यों देना? क्योंकि हम अपने कर्तव्य को भूल गए। तो प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि जिस दिन भारत का व्यक्ति एक एक सोचेगा मैं गंदगी नहीं करूंगा, एक दिन में भारत साफ हो जाएगा, साफ सुथरा होगा, बताना पड़ता है। हमारे यहां पर आदत लगी कि कानून का पालन हम अपनी ओर से नहीं करेंगे, सरकार के भय से करेंगे। ये किस चलेगा? अभी जो एक व्हीकल एक्ट आया था बीच में, और उसके लिए बहुत कड़ाई से ठीक हो, इसलिए हेलमेट नहीं पहनेंगे तो इतना दंड है, सिग्नल क्रॉस करोगे तो ये है, बताया। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि ये फाइन जरा राशि बहुत ज्यादा है, मतलब हम कानून तोड़ेंगे, आप राशि कम कर दो जरा। हम ये नहीं कह रहे कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे। ऐसा मानस जिस देश के अंदर होगा वो देश की प्रतिमा कौन बनाएगा? तो सब जिम्मेदारी हम सब लोगों की आकर बनती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस भाव को एक जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ केवल बातें, मैंने कहा कि कुछ सिद्धांत है, कुछ विचार है, कुछ व्यवहारिक बातें भी आपके सामने मैं रखकर मेरी बात पूरी करूंगा। मैं कल भी कहा कि हम कई विषयों में आगे गए। भारत की ताकत बहुत है, अद्भुत क्षमता है। उसके कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज भी भारत के आईटी को दुनिया में सम्मान है, और गूगल जैसी कंपनी भारत के आईटीएन पर निर्भर है। क्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं है?
जो जेनेरिक मेडिसिन का क्षेत्र में काम चला तो कहा गया कि लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन ग्लोबली सप्लाई 18%, भारत 18% उसका शेयर है। ये कहा गया है कि एवरी थर्ड टेबलेट सोल्ड इन द यूएस कम्स फ्रॉम इंडिया। ये भारत की ताकत। भारत आज की स्थिति में वन ऑफ द लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर हाई एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। हम भारत डेस्टिनेशन बन रहा है, भारत में लोग आ रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन इंडिया इज अबाउट 1/10 इन कंपेरिजन विथ यूएस। कंपेरिजन में है। और एक रिसर्च ये बताता है इंडिया इज ए मेजर रिसिपेंट ऑफ मेडिकल टूरिज्म। इसमें आगे है। आज भारत में मेडिकल वीजा पर ईयर आने वालों की संख्या कितनी है? तो राउंड अबाउट 2,34,000 मेडिकल वीजा पर भारत में आते हैं। और ये आगे बढ़ेगा। जो स्टैटिस्टिक जानते हैं उनका कहना ऐसा है कि ये फिगर्स जो है वो 2017 के है और आने वाले दिनों में ये 200% और बढ़ सकता है। टूरिज्म जो आज 2,34,000 है वो आने वाले दिनों में नियरली 5 लाख तक जाएगा। ये अपने एक विशेषता है। एक सर्वे बताया योगा के क्षेत्र में हम लोग आगे गए। इंटरनेशनल योगा दिन शुरू हुआ, सारी दुनिया ने इसको स्वीकार किया। आज 36 मिलियन अमेरिकन फॉलोइंग द योगा लाइफ। हमारे यहां पर विचार करना पड़ेगा, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। 14% अमेरिकन ये आज योगा प्रैक्टिस में लगे हैं। क्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं? अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में सोचेंगे, एक बहुत बड़ा अच्छा रिसर्च है कि पूरे दुनिया में 20 प्रकार के एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन्स है। 20 टाइप ऑफ 20 टाइप्स। उसमें भारत की विशेषता है कि यहां पर 15 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन भारत के अंदर भी है। दुनिया भर में 20 प्रकार के हैं, भारत में 15 प्रकार का है। कश्मीर का अलग है, केरल का अलग है, मणिपुर का अलग है, राजस्थान का क्लाइमेटिक जोन अलग है, मिडिल बेल्ट का अलग है। जो दुनिया में जिसको क्लाइमेटिक जोन परिभाषा में 20 टाइप बताए, 15 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। एंड टाइप्स ऑफ द सॉइल। इसके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहते हैं कि सॉइल के 60 टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती है, उसमें नियरली 46 टाइप ऑफ सॉइल भारत के अंदर है। ये क्या डाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी है अपने यहां पर। ये ईश्वर के द्वारा हमको प्राप्त है वास्तव में। इन 2018, ये 2 साल पहले की बात है, इंडिया वॉज द 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। 3rd, 2 कौन है तो चाइना और यूएस है। हम 3rd रहे हैं, कहां पीछे हैं। बायो एनर्जी में यहां पर विंड्स और सन सोलार, ये इसके बहुत चांसेस है। हम दुनिया की स्पर्धा में, कंपटीशन में हम जा सकते हैं। मैंने कल कहा था कि यहां पर इंटरनेट का उपयोग होता है। आज भारत के अंदर 23.9 बिलियन इतने एंटरटेनमेंट की दिशा में हम लोग गए हैं, इतने लोग उपयोग करते हैं और ये प्रतिवर्ष बढ़ता है।
It is estimated in 2021 33.6 बिलियन इतने लोग इस प्रकार के इंटरनेट की इसमें जाएंगे। और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा वीडियो कंजम्पशन, ये सब है। वो कितना है तो 10.7 GB पर यूजर पर मंथ। ऐसे कई बातें बताई जा सकती है कि हम सब प्रकार के क्षेत्रों में अपने यहाँ के और जो युवा है वो अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य दिखाने की काबिलियत रखते हैं। अगर आवश्यकता कुछ है तो ऐसे सब प्रकार के काम करते हुए, सभी सेक्टर में आगे बढ़ते हुए, अपना ये देश है, ये मेरी सारी ऊर्जा इस देश के लिए समर्पित है, इस प्रकार का भाव जागरूक करने की आवश्यकता है। एक समाज आत्म केंद्रित होता गया। भारत के मनुष्यों ने आत्म केंद्रितता इसको उचित नहीं माना। हम तो सबका विकास, सबकी बात करना चाहते हैं। कल जैसा मैंने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही गई। और पश्चिम का विचार व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। यह हमारे सामने चुनौती है। आज इस चुनौती को अगर हम देखेंगे तो कई प्रकार के प्रश्न निर्माण हुए। इसका समाधान संस्कारों से होगा, इसका समाधान जागरण से होगा, इसका समाधान कुछ समाज के अंदर कुछ मॉडल खड़े हो उससे होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार के मॉडल खड़े करने की दिशा में प्रयत्नशील है। मैं इतना ही कहूँगा अंत में कि आप लोग इसको समझेंगे ही और अधिक अध्ययन करें, संघ को निकट से देखने की कोशिश करें। और जितना आप संघ के निकट आओगे उतना संघ का वास्तविक रूप क्या है ये समझ में आएगा, ध्यान में आएगा। और इस प्रकार के चलने वाले कार्य में आप सबका योगदान हमारे लिए मौलिक रहेगा। आपका योगदान मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे और इस काम के साथ आप भी एक सकारात्मक सोच लेकर हमारे साथ खड़े रहे। इसी प्रार्थना के साथ फिर एक बार आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए मेरी बात पूरी करता हूं। तो कार्यक्रम हांगाच सोंपलो। सगळ्यांक तुमकां